मौन रहने के लिए 6 ताकतें जान लो। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह की अंतरिक्षयान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं, और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी के इस बोलने ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत हो वही ही बोलना है और अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। 1. मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वह खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वे अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कक्षा में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो छात्र उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं, जरूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हैं, जरूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता देंगे जो लोग बिना जरूरत के बक बैक करते रहते हैं। 2. मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मौन भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं, तो यह चुप्पी उस दूसरे व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को यह सोचने देने की आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी कोई छोटी सी बात पूछती है, तो आप अपना ओपिनियन तो बाद में देते हैं और कुछ सेकंड्स की पोज लेते हैं। आपकी यह चुप्पी सामने वाले व्यक्ति को परेशान करेगी और वह सामने वाला व्यक्ति बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। 3. मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बनाना होगा, और विश्वास तभी बनेगा जब आप सामने वाले व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनेंगे। यानी बातचीत के दौरान बोलें कम और सुनें ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वह व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बनेगा। 4. उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप मौन हो जाएं। आप अपना ओपिनियन तो बाद में दें और कुछ सेकंड्स का पोज लें। आपको इसीलिए फायदा होगा क्योंकि उत्तर जितना जल्दी चुप हो जाएंगे, उत्तर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजनन के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न पर उस बात पर ये जान सकें। 5. नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है।
यानी एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले के बिना लड़े हारा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। वह शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 6 विचारशील मौन। द क्वाइट बनाम के ऑथर सुसन कैन अपनी किताब में बताती है कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी प्रॉब्लम्स से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो वहीं पर एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वह घर उस दुकान से काफी दूर था। उससे समय बर्बाद हुआ और बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमेशा हां नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा सकती है और अगर आप भी इन बातों को उतारे हैं, जहां जरूरत हो वहीं बोलते हो, तो निश्चित रूप से आप। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी एंड हेल्थी रहो।